हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्वांटम ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत कुछ चीजें पढ़ ली थी और sin 2 है, cos 2 है, sin a plus b cos a plus b ऐसे फॉर्मूले भी पढ़ लिए थे। कुछ ही फॉर्मूले बचे हैं, तो उनको कराने से पहले हम लोग सोचते हैं कि कुछ चीजें आज हम लोग आपको कराएं, क्वेश्चंस कराएं, क्योंकि भाई फॉर्मूले पढ़ना अलग बात है, उनका एप्लीकेशन समझना बहुत अलग चीज है। तो हम लोग जितना भी शुरुआत से जितने भी तरह के फार्मूले पढ़े हैं, जो कोई भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा है, उन सबको उठाते हुए चलो। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने आपको पढ़ा था ये क्वाड्रेंट, किस में वैल्यू चेंज होती है, किस में नहीं होती है। तो देखिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमें मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, 0 to 90 डिग्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180 डिग्री होता है, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है इन सेकंड क्वाड्रेंट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट हमको मालूम है tan और cot पॉजिटिव होता है। ठीक है, tan और cot पॉजिटिव होता है। और इन फोर्थ क्वाड्रेंट हमको मालूम है क्या, cos और sec पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, क्वेश्चन अराइज क्या होता है जब भी बच्चे सवाल करते हैं कि सर हम लोग को ये तो मालूम है कि किसमें क्या पॉजिटिव होता है, बट क्यों होता है, एक्चुअल कंफ्यूजन इसी में हो जाती है। और जब सवाल के बेसिक में कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन होगी तो सीधी सीधी बात है कि हम लोग क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैं एक बार उसी को आज क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए 0 to 90 डिग्री का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं इधर बना के आपको दिखाता हूं कि अगर ये मान लीजिए ये दो लाइन पास आउट हो रही है, ये x एक्सिस मैंने इसको माना x डैश और वैल्यू y डैश एक्सिस मैंने मानी है। यहां पे क्या होता है, ये क्वाड्रेंट जो होता है ये हमारा इलाका, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन क्या होता है कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव क्यों होते हैं, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव क्यों होते हैं। तो अगर एक चीज देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये हमारा बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है हमारा, ये हिस्सा बनता है। इसमें अगर आप एक चीज गौर करेंगे तो बहुत ही छोटी सी चीज है कि देखिए y एक्सिस जो है ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर, हिंदी मीडियम में इसे लंब बोलते हैं। ठीक है, और ये जो x एक्सिस है ये हमारी है बेस यानी आधार। और जो ये y एक्सिस और x एक्सिस के अलावा x y जो एक्सिस है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, और वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं कर्व। ठीक है, तो अच्छा हम जितना भी आज करेंगे, जितना भी करेंगे आप लोग तुरंत करते जाएंगे। ठीक है, देखिए भाई हमें मालूम है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हम फिर से लेकर आ रहे हैं कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। कई बच्चे सब कहते हैं कि हम लोग को तो सर ये पता है कि इसमें पॉजिटिव सब होते हैं, इसमें साइन और कॉस होता है, इसमें tan और cot, इसमें cos और sec होता है, बट होता क्यों है ये तो आपको पता ही नहीं। और बात सही भी है उनकी, क्योंकि हम लोग को जब तक ये नहीं पता होगा कि क्यों होता है तब हम लोग क्वेश्चन कहां से कर लेंगे, है ना। तो हम लोग को वही चीजें जाननी है कि ये क्यों होता है। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, तो पहले तो मैं हाइपोटेनस निकाल लेंगे। मान लीजिए ये a है, ये b है, ये c है, तो क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं sin थीटा में। अब sin थीटा में आने से पहले एक चीज समझिए, a हमारा प्लस का होगा। ठीक है, क्यों प्लस का होगा, क्योंकि a जो है हमारा जो एक्सिस है y एक्सिस वो हमारी किस पे है, ये प्लस की सारी वैल्यू इधर होती है, माइनस की इधर, प्लस की सारी वैल्यू इधर होती है और माइनस की इधर। तो अगर कहा जाए तो OY एक्सिस पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी। ठीक है, OY एक्सिस देखो भाई प्लस की तरफ जा रही है तो OY क्या होगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक, OY हमारी क्या हो जाएगी, प्लस की OY। और इसी में ये किस केस के लिए मैं बता रहा हूं, 0 to 90 डिग्री के लिए बता रहा हूं, जब आपका 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, 90 माइनस थीटा में जब आपका लिखा होता है तो वो क्यों होता है इससे हम लोग सीख लेंगे। दूसरी बात है हमारा देखो OX जो है ये भी प्लस की तरफ जा रहा है, ये भी प्लस की तरफ ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये भी प्लस की तरफ इधर जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो ये हमारा OX हमारा प्लस का हो जाएगा 90 माइनस थीटा में। अच्छा भाई इसको इससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये दोनों की सीधी सी बात है, ये दोनों प्लस क्या, तो ये ऑटोमेटिक प्लस के रेंज में आएगा। ये हमारा पूरा प्लस का रेंज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा पूरा प्लस का रेंज होगा। तो OX हमारा जो ये है ये तो हमारा ऑलरेडी OX पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी XY हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एक्सिस।
ठीक है भाई, OI हमें इससे प्लस की मिल गई, इससे प्लस की मिल गई, तो इन दोनों का जो रेंज है ये इलाका, ये लाइन, ये भी तो प्लस की ही होगी। अगर इसको हम लोग पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे तो ये भी तो प्लस का ही होगा, होगा कि नहीं होगा? अब अच्छा आ जाओ, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा में अगर तो a ले लो, a हमारा प्लस का है, और c ले लो, c भी प्लस का है। तो साइन थीटा में क्या दोनों पॉजिटिव है? दोनों पॉजिटिव है, तो साइन 90 माइनस थीटा ही तो है भाई, 90 माइनस थीटा का तो रेंज है, ये इलाका जो है 90 माइनस थीटा का है। तो साइन 90 माइनस थीटा में क्या होगा? जो तुम्हारा कन्वर्जन होगा cos थीटा, वो भी तो प्लस का होगा भाई, क्योंकि जब इसका वैल्यू प्लस में आ रही है, इस इलाके में इसकी वैल्यू प्लस में आ रही है, तो इसका जो कन्वर्जन के इलाके में जितने भी वैल्यूज होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी, ठीक है। देखो जनरल कॉन्सेप्ट की बात करें तो हाई कॉन्सेप्ट हम लोग यूज ही नहीं करें, क्योंकि हाई कॉन्सेप्ट से हम लोग कभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है भाई, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप लोग हाई कॉन्सेप्ट में जाएंगे उतना ही आप लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है। जाने की जरूरत होगी तो हम लोग खुद ही अब पहले जाएंगे, जैसे कि देखिए sin 2a और cos 2a के फॉर्मूला हम डिराइव करे हैं, sin a plus b cos a plus b cos a minus b, वो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि हाई लेवल के फॉर्मूले थे, बट अभी हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अभी जिस चीज में जरूरत है जाने की, हम लोग उस तक जाते रहेंगे, ठीक है, उस तक जाते रहेंगे। तो अब देखो इसी तरीके अगर आप tan की बात, sin की बात, अगर cos की बात करो, cos 90 माइनस थीटा में क्या होगा भाई? cos 90 माइनस थीटा में भी देखोगे तो अगर cos थीटा क्या होता है, इसका और इसका रेशियो, ठीक है, cos थीटा हमारा क्या होता है? OX अपॉन XY, भाई OX भी पॉजिटिव है, XY भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 90 माइनस थीटा में आएगा sin थीटा, कन्वर्ट होगा, जिसका आंसर भी पॉजिटिव होगा। इसका आंसर इसलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि इन दोनों का रेशियो पॉजिटिव है भाई, प्लस का प्लस से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा प्लस का ही तो आएगा, और अगर माइनस को प्लस से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा माइनस का आएगा। सिंपल थ्योरी है, बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, बिल्कुल आसान स्टेप से बताते जा रहे हैं, ठीक है। जल्दी समझ जाए क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस भी हैं, तो बहुत कुछ है समझने के लिए। तो जब ये प्लस का तो भाई इसमें भी कन्वर्जन होगा, वो भी प्लस का होगा कि नहीं? अगला होता है tan थीटा। tan थीटा हमारा क्या होता है अगर देखा जाए सीधी भाषा में, तो sin थीटा और cos थीटा का रेशियो क्या होता है? तो sin थीटा की वैल्यू प्लस में है, cos थीटा की वैल्यू प्लस में है, तो इन दोनों की वैल्यू जब प्लस में है तो हम लोग क्या करेंगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस में है, तो प्लस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो tan 90 माइनस थीटा, ये तो आप लोग को मालूम ही है कि कन्वर्जन कैसे हो जाता है, और जो भी कन्वर्ट होके आएगा वो भी हमारा प्लस में ही आएगा, प्लस का cos थीटा, ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। इसी तरीके अगर हम लोग बात करें cos थीटा की, तो हमको मालूम है कि cos थीटा जो है tan का उल्टा होता है भाई, इसका उल्टा होता है। अब tan प्लस में है तो tan का उल्टा करोगे तो वो भी तो प्लस में ही आएगा, ठीक है। एक लाइन में समझना है बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि इधर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों ही हमारी प्लस की होती है, और इसको हम लोग हाइपोटेनस हमारा प्लस में मान लेंगे। आप इधर भी प्लस में मान लीजिए, आप इधर भी प्लस में मान लीजिए, आप इधर भी प्लस में मान लीजिए, और आप इधर भी प्लस में ही मानिए। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, इन दोनों को पाइथागोरस थ्योरम से, तो हमारा आंसर प्लस का ही आएगा। ये एक फैक्ट है। और फैक्ट कैसे है? क्योंकि भाई ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये तो प्लस में आ ही गया। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, लेकिन जब स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो हमने आपको बता रखा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आता है, तो भाई इसका भी स्क्वायर प्लस में ही आएगा। प्लस और प्लस में हमारा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। कहते सर क्या कुछ बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं ज्यादा लिखवा नहीं रहा हूं। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन करा है हाल ही फिलहाल में, तो फंडामेंटल की प्लेलिस्ट लास्ट में शुरुआत के वीडियो में जाके देखो तो उसमें बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है भाई। यहाँ पे केवल कोई रिवीजन करवा रहा हूं कैसे होता है, ठीक है। तो सारे हमारे इसमें प्लस में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा जो होता है वो होता है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा में क्या होता है? ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, हमने इसको प्लस ले लिया, ठीक है, हमने इसको प्लस ले लिया। हाँ, तो देखो भाई इसको हम कहते हैं ना हर जगह प्लस ही लेंगे, तो सेकंड क्वार्टर में पहले मान लो लिखा होता है 90 प्लस थीटा जो होता है, इसमें आता है 90 प्लस थीटा। अब देखो ये प्लस, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है हमारा OY,
अपॉन हाइपोटेनस x डैश y, यही तो है। तो y हमारा प्लस का आंसर दे रहा है, क्योंकि देखो अभी y एक्सिस पे प्लस की तरफ जा रहा है। भाई ऊपर सारी वैल्यू प्लस की होती है, इधर सारी वैल्यू माइनस की होती है, इधर सारी वैल्यू माइनस की होती है और इधर सारी वैल्यू प्लस की होती है। तो y तो अभी ऊपर ही जा रहा है, अब जब ऊपर जा रहा है तो ये हमारा b प्लस का है। इस तरफ वाली जो ये है वो x डैश सॉरी ये मैंने हाँ नहीं ये की ये माइनस का है, बट मैंने अभी बताया कि किसी की वैल्यू प्लस माइनस में हो, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस में ही आता है। क्यों? अगर माइनस में भी होगा, मान लो अगर -2 लिखा है इसकी वैल्यू, तो इसका भी जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस का 4 ही तो आता है भाई। समझ गए? एक छोटा सा कॉमन चीज करते हैं। मान लो हमारे पास इसकी वैल्यू है -2, इसकी लंबाई -2 दी गई है और इसकी दी गई है रूट में 5, ठीक है। इसकी वैल्यू -2 है, इसमें वैल्यू है रूट में 5। इसका पूछ रहा है तो हाइपोटेनस मात्रा निकाल लो। तो देखो तुम्हारे अकॉर्डिंग में जैसा कि मैंने बोला वैसे ही मैं कर रहा हूं। ये प्लस का है तो मैंने प्लस का रूट 5 किया, ये माइनस का तो मैंने माइनस का रूट 2 लिया, तो सॉरी माइनस का 2 लिया। अब इसी को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? परपेंडिकुलर का स्क्वायर है रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस बेस का -2 का स्क्वायर। तो चीज देखो रूट का स्क्वायर से यह जाएगा 5 आ जाएगा और माइनस के नंबर का देखो स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू रूट 9 यानी 3। आया हाइपोटेनस प्लस का 3? आया कि नहीं आया? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वही चीज मैं बता रहा हूं बार बार कि ये लाइन चाहे इस डायरेक्शन में हो, इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, किसी में भी हो, हमेशा आपकी प्लस की ही आती है। हाइपोटेनस हमेशा प्लस में आता है, केवल परपेंडिकुलर और बेस यही माइनस प्लस में कन्वर्जन होता है। बाकी हाइपोटेनस की वैल्यू किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिए प्लस की ही आती है, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा में क्या होगा भाई? ये प्लस का है साइन के लिए, ये प्लस का है तो प्लस बाई प्लस साइन 90 बाई प्लस थीटा जो होगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो किसी भी टर्म में है। कहने का मतलब है साइन लिखा होगा इधर तो 90 प्लस थीटा होगा, तो जो वैल्यू यानी cos थीटा की वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी। अब ये ना कहना कि सर आपसे तो बताया था हमको कि यहाँ पे साइन की वैल्यू प्लस में होती है। एग्जैक्ट मैंने वही बताया कि साइन की ही वैल्यू प्लस में होती है, लेकिन ये जो एंगल है 90 प्लस थीटा के पहले साइन लगा होना चाहिए, तभी तो भाई कन्वर्ट कर पाएंगे हम लोग। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ले रहे हैं तो किसमें लेंगे? साइन में ही लेंगे, और साइन में लेने के लिए इसका और इसका रेशियो चाहिए, है ना भाई? इसका और इसका रेशियो मिलेगा साइन में, और भाई वो बात अलग है कि कन्वर्ट होकर कॉस आ जाता है, उससे मतलब नहीं है, वो बात है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, कन्वर्ट हो के वो आया, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो डजंट मीन कि इसको अगर हम लोग इधर रख देंगे तो प्लस का साइन मिलेगा ना, यहाँ पे साइन होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे साइन होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इनका रेशियो लेते हैं कि इसको इसको लेना है, इसको इसको लेना है, इसको इसको लेना है, ठीक है। मान लीजिए cos थीटा होता तो क्या आ जाता? भाई cos थीटा होता तो इसको और इसको ले रहे होते, तो ये माइनस या प्लस तब माइनस में आता। तभी मैंने कहा कि साइन और cos की वैल्यू प्लस में आती है, ना कि साइन और cos प्लस में आता। साइन और cos की वैल्यू प्लस में आती है, साइन और cos प्लस में नहीं आता है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ट्रिग्नोमेट्री के, अगर ये आपको क्लियर होगा तो ट्रिग्नोमेट्री क्लियर, अगर ये आपको क्लियर नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री चौपट। बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स है भाई, ठीक है। तो अब ये हमारा प्लस में, ये प्लस में, तो sin 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू आएगी, sin 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है? cos थीटा, वो हमारे प्लस में आएगी। क्लियर? अब इसी तरीके अगर cos की बात कर ले तो cos 90 प्लस थीटा, चलो cos 90 प्लस थीटा लेके देख लेते हैं भाई। cos 90 प्लस थीटा ले रहे हैं, cos में 90 प्लस थीटा क्या है? एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, यही लेंगे। हमें मालूम है कि ये एक्सिस हमारी माइनस की होती है, ये एक्सिस हमारी प्लस की होती है, तो ये माइनस ये प्लस आएगा, माइनस अपॉन प्लस, कुल मिला के आएगा आंसर नेगेटिव। तो cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? हमको मालूम है cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू होती है माइनस का sin थीटा। क्लियर? बात क्लियर हुई भाई? ये माइनस ये प्लस, अब इसकी जो वैल्यू होगी, मैंने बताया ना कि जो वैल्यू आती है, जो इनमें वैल्यूज आती है कि असली रियल जो वैल्यू होती है वो ही प्लस या माइनस में आती है। ये नहीं लिखा कि इधर लिख दिया cos 90 प्लस थीटा, सर ने तो कहा था कि sin थीटा प्लस का होता है तो उसको प्लस कर देना, नहीं सर ने sin थीटा को नहीं कहा, सर sin थीटा की वैल्यू बताया, बार बार
बोल रहा हूं कि हम आपको ये बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू होती है, जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस प्रोग्रेस इंसान की वैल्यू होती है, इंसान की नहीं, मतलब कोई कहने का मतलब ये है कि इंसान की वैल्यू होगी, ठीक है, उसके कपड़ों की नहीं। वैसे तो साइन की वैल्यू नहीं होगी, साइन के जो काम है, जो उसकी वैल्यू है, साइन की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस प्रोग्रेस ना कि साइन, ठीक है। तो यही चीज है कि यहाँ पे cos थीटा है तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का sin थीटा, समझ में आ गया। ऐसे 180 माइनस में और 270 प्लस में है, 180 प्लस में और 270 माइनस में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको समझाना जरूरी समझा, तो इतना समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है, पॉइंट आपको क्लियर हो गया है कि क्यों माइनस प्लस हम लोग लिखते हैं। जिन्होंने अभी नया ज्वाइन किया, जो बिगिनर्स हैं, उनको भी समझ में आ गया होगा क्यों माइनस प्लस हम लोग लिखते हैं। अब बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। कुछ बेसिक बातें थी जो हम लोगों ने कर ली, रिवीजन एक तरीके से हो गया। तो वो रिवीजन का था, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी था कि कल हम उससे कह चुके हैं कि सर आपने बताया तो है कि बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं और क्वेश्चन भी करी थी हम लोगों ने, बट निकला नहीं है, तो क्या आप क्लियर कर सकते हैं। तो वही मैंने उसको एक रिवीजन करवा दिया था। देखो रिवीजन होता रहना चाहिए, हमारा भी रिवीजन हो जाता है इससे कई बार, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम टीचर है तो भगवान है, सब कुछ जानते हैं, टीचर भी भूल जाते हैं, बल्कि टीचर भी भूल जाते हैं। तो रिवीजन होते रहता है, क्या होता है कि आप लोग को भी आता रहता है और कहीं अगर हम कोई पॉइंट मिस कर जाते हैं पिछले लेक्चर्स में तो उन पॉइंट्स को हम लोग अगले लेक्चर्स में क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने बताया कि अब इसको हम लोग इस क्लास में केवल सवाल करने हैं, तो कुछ क्वेश्चन है, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है, इसके बाद भी और भी क्वेश्चन है, पहले इनको देख लेते हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक से अच्छे लेवल तक के, मतलब बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है जो बिल्कुल पहले रूल से सॉल्व होंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ऐसे करते 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 बहुत क्वेश्चन है ना। तो हम लोग अब एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे कि कैसे हो। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, tan थीटा इज इक्वल टू 4, then prove that tan थीटा की वैल्यू हमें पूछ रहा है। इसमें प्रूविंग इज जस्ट अ क्वेश्चन। देखिए दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें कि आपको एक की वैल्यू दी जाएगी, दो की वैल्यू दी जाएगी। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट बनाना सिखाया था, अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट बनाते कैसे हैं वो भी पूरा बताया, एक एक तरीका बताया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताया कि कहीं आपको कभी भी कोई भी पूछ ले तो उससे बस एक ही चीज करना, सर 2 मिनट, मैं अभी आपको किसी भी का वैल्यू पूछो, मैं अभी आपको बताता हूं, 2 मिनट दीजिए, तुरंत में चार्ट बनाइए, लीजिए सर जिसका पूछना हो। आपको पेपर में भी यही करना है भाई, चीजें जितना हमने क्या कहा, आप लोग चीजें समझ लो, रटो नहीं, रटने बैठोगे तो पता चला बहुत तेज है भाई, मैथ में कम नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बाकी ही है, sin 3 और cos 3 का फार्मूला बाकी है, sin क्यूब बहुत जल्दी कितने फार्मूले बाकी है, फिर ट्रिग्नोमेट्री में भी फार्मूले होते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी लिमिट्स और डिफरेंशिएशन में है उनमें और ये इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री, तो कोई आप चीजें रटो नहीं। अनंत सर भी आपको यही बात बताते हैं, इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आकाश सर भी कंप्यूटर में अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब तक मेरी एक नई प्लेलिस्ट भी चल रही है केमिस्ट्री की, उसमें भी बेसिक से ही क्लियर करने जा रहा हूं। जल्दी कोशिश करेंगे कि आकाश अनंत सर आपको फिजिक्स का भी कुछ चीजें समझाएंगे। तो ये सब चीजें आपको इसलिए बताई जा रही है बेसिक से कि आप कभी कंफ्यूज मत हो भाई, अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर फ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर आपको नॉलेज आ गई तो आप कहीं पे भी पार कर ले जाओगे। तो भाई आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो दो तरह के सवाल होते हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हो सकता है और एक डायरेक्टली हो सकता है। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ज्योमेट्रिक एडिटिव मेथड ऑफ 60 90 से होता है और एक हमें पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। तो कब पता करेंगे कि किसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है और किसमें हम लोग ये तुम्हारा सॉल्व करना है। तो देखिए हमें मालूम है 0 to 90 डिग्री हर एंगल में कुछ वैल्यूज वेरी करती है, लाइक 1/2, 0, √3/2, 1 और 1/2, ऐसे अलग-अलग वैल्यूज वेरी करती हैं। अगर जो तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट में जो वैल्यूज हैं उनमें अगर कोई वैल्यू मिलती है, उनमें से कोई वैल्यू मिलती है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, नहीं तो अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अच्छा देखो sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। एक बात बताओ कि sin थीटा क्या कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट में जो 0 to 90 डिग्री वैल्यूज है उसमें sin थीटा में कहीं पे भी
3/5 की वैल्यू आती है कहीं पे भी, कहीं भी एक भी बार नहीं आती, कहीं वेरी नहीं करती है, कहीं पे भी ये 3/5 लाई नहीं करता है फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। सो हाउ कैन वी विल सॉल्व दिस? वी विल सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए मैंने आपको हिंदी मीडियम में भी बताया था, इंग्लिश मीडियम में बताया था। 3 ट्रिकें होती हैं इसकी। एक होता पंडित भोला प्रसाद अपॉन हर हर भोले, एक होता पाकिस्तान भोला पैसा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, फिर और हिंदी मीडियम के लिए एलएलबी के लाल बेटे कक्का बताया था। ये तीनों ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हो। ये तो मैंने आपको सिखाया है कि क्यों होते हैं। एक का आपको 1 और 2 का याद करना है, साइन और कॉस का, बाकी सबके आप निकाल लेंगे। ठीक है, एक के आपको 2 की वैल्यू याद करनी होती है, बाकी सबकी आप लोग निकाल लेते हैं। मैंने शुरुआत में बताया साइन और कॉस पूरी ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल बेसिक है। पिलर है ये 2, साइन कॉस, बाकी जितने भी हैं वो सब इन्हीं से बने हुए हैं। पिलर यही है। अगर ये दोनों पाव में से एक भी हमने इधर उधर कर दिया तो फिर ट्रिग्नोमेट्री धड़ाम। तो हम लोग को पिलर नहीं हटाने हैं अपने, ठीक है। तो भाई हम इसी का यूज करेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हुए आज के सारे सवाल सॉल्व करेंगे। पहला सवाल दिया गया है sin थीटा इक्वल टू 3/5। हमें मालूम है sin थीटा ट्रिग्नोमेट्री 3/5 sin में कहीं भी वैल्यू नहीं होती है। तो क्या करना है भाई, बनाना है अपना यही सेनापति। ये अपने सेनापति, इनका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ये हर समस्याओं का समाधान जानते हैं, हर युद्ध लड़ लेते हैं, ठीक है। sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया गया है, 3/5। हमको मालूम है sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे लंब का हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों भाषाओं में बताऊंगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं ये ए बी सी। ए बी हमारा होता है परपेंडिकुलर और बी सी हमारा होता है हाइपोटेनस और ए सी होता है हाइपोटेनस, ठीक है। फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की होगी 3, नीचे वाली वैल्यू हाइपोटेनस की होगी 5, ठीक है। 3/5। तो अब इसको देखो कैसे कर सकते हैं। अब 3/5 को भाई हमको क्या नहीं पता है, बेस निकालना है tan का। तो tan में होता है sin अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई निकालना हो या ना निकालना हो, हम लोग क्या करते हैं, पहले सबकी वैल्यूज निकालते हैं, उसके बाद ही करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम जब आप लोग अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। हमें BC की वैल्यू निकालनी है। तो AB को इस तरह फैलोगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये BC स्क्वायर। तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये इसको सॉल्व करो, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको नॉर्मली सॉल्व कर लेना, वो ज्यादा हो जाएगा। कुछ 25 माइनस 9 इक्वल टू BC का स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी BC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 16 यानी 4। BC की वैल्यू आ गई 4 आ गई BC की वैल्यू, सबकी वैल्यू आ गई। चाहे C की वैल्यू पता चल गई। हमको निकालने किसकी है, tan थीटा की। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की है AB अपॉन बेस है BC। AB की वैल्यू है 3, बेस की है 4। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। क्लियर? मैंने कहा ना जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने, बेसिक कांसेप्ट क्लियर है, जल्दी जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, जल्दी करने हैं लेकिन समझ के करने हैं। बिना समझे करेंगे तो नहीं डूब जाएंगे। तो भाई देखो इसमें कैसे करा हम लोगों ने, sin थीटा की वैल्यू दी गई थी, हमने बेस निकाला, tan के लिए मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, वैल्यू रख दी, सॉल्यूशन दे दिया। क्लियर? सेकंड वाला क्वेश्चन डिफरेंट है इस क्वेश्चन से। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है, यूनिक है। देखो सेकंड क्वेश्चन आसान भी हो जाएगा, इजी वे में भी हो जाएगा, लॉन्ग वे में भी होगा। cos थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 4/5। खुशकिस्मती से tan थीटा की वैल्यू पूछ ली गई। अब पूछो भाई खुशकिस्मती से क्यों है, इसका बहुत सिंपल रीजन है। हमें मालूम है cos थीटा और tan थीटा क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, एक दूसरे के इनवर्स है। तो भाई tan थीटा को तुम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, 1/cos थीटा यानी 1/4/5 इज इक्वल टू 5/4। tan थीटा की वैल्यू आ गई 5/4। कुछ बुद्धिजीवी ऐसे भी होते हैं, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि कुछ बुद्धिजीवी इसी सवाल में क्या करेंगे कि सर हमको cos थीटा की वैल्यू दी गई है सर, ठीक है सर, cos थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर सर, तो बनाते हैं सर ये चार्ट सर,
ये वाली वैल्यू से करेंगे सर। देखिए इसमें बुद्धिजीवी अपना दिमाग लगाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी 4/5 दिया गया है, तो ऊपर 4 बेस 4 सर, परपेंडिकुलर 5 सर, tan थीटा की निकालनी है सर। सर आपने बताया था कि तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। मुर्गो मैंने ये बताया, क्यों बताया? क्योंकि जब हमको तीनों में से किसी इनवर्स ना दिया गया हो, कुछ और फंक्शन दिया गया हो, जैसे sin थीटा सीधा tan थीटा दिया गया, इनवर्स नहीं, इसके लिए cos की भी जरूरत पड़ती है, और cos है नहीं तो हम लोगों ने इसको निकाल लिया। अगर sin cos दिया गया तो फिर इसकी भी जरूरत ना पड़ती, ठीक है। तो उन बुद्धिजीवियों को बस इतना ही कहूंगा कि भाई tan थीटा, इससे भी क्या करते हैं, पहले यहां से यहां से रहेगा 5 का इसका 25 16, 25 और 16 क्या होगा सर, 25 और 16 आपका हो जाएगा रूट में 41 सर। ये आएगी सर रूट में 41। अब सर रूट में 41 पहले पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे सर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सर, तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 प्लस 16 सर 41 आ गया रूट में। AC की वैल्यू रूट में 41, मैंने कहा वेरी गुड। अब निकालनी है tan थीटा की। tan थीटा सर हमको मालूम है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसकी वैल्यू है 4/5। अच्छा भाई इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या जरूरत जब हमको इतने नहीं मिल रहा, क्या यहाँ क्या हम बढ़ते जा रहे हैं, कुछ क्या फायदा है? ठीक यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे आ रहा है, बताइए सर हम लोग बुद्धिजीवी है सर, हम लोग एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, हम लोग इसकी भी वैल्यू निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में बस यही ध्यान रखना है कि एक बार में हमको जितना शॉर्ट से कर लेना, जितना शॉर्ट से, छोटे से नंबर आपको इसमें भी एक ही नंबर का सवाल आएगा, तो एक नंबर इसमें भी मिलेगा, एक नंबर इसमें भी मिलेगा, पर इसमें एक नंबर पक्का मिलेगा, उसमें वो चेक करने बैठेगा तो अगर धमकी निकल तो बात देगा। ये आपका पक्का एक नंबर दिलाएगा और ये आपका नंबर मिल सकता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से सब कर रहे हो ना, और कहीं आपने पाइथागोरस थ्योरम में ही गलत कर दिया, भले ही आपका आंसर सही हो, यहाँ पे गड़बड़ मान लो अगर आपने धोखे से कर दिया, धोखे से, मैं कोई नहीं कह रहा हूं कि आप कर ही दोगे, लेकिन अगर धोखे से 41 की जगह 31 कर दिया, लेकिन कैलकुलेशन में किसी के दिक्कत हो जाती है, तो इसका वो आधा नंबर तो यूं ही काटेगा, इसकी वैल्यू सही होने पर वो आपको आधा नंबर देगा। एक नंबर का सवाल आपका आधा नंबर का रह जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को बस यही ध्यान रखना कि छोटे छोटे पॉइंट से जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी कवर हो सके कवर कर लेना। भाई आपको मालूम था कि सर cos थीटा और tan थीटा तो आपने बताया ही है कि इनवर्स होता है, तो क्यों ना हम लोग इसको पलट के लिखते हैं, तुरंत आंसर मिल जाए। तो वो क्या किया मैंने, cos थीटा की वैल्यू ये थी, tan थीटा की निकालनी थी, tan थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी 1/4/5, 5 ऊपर चला गया 4 नीचे रह गया, 5/4, यही tan थीटा की वैल्यू होगी। ये वाला और ये वाला क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। अल्टरनेट मेथड इसको मत नोट कीजिएगा क्योंकि इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, we don't need this process, we just need a shorter method to solve the question to save our time। अपना समय बचाने के लिए जितना जल्दी हम लोग खत्म करेंगे उतना ही जल्दी हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में करने का मौका मिलेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन, चुटपुट क्वेश्चन यूं ही होते चले जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर आपको करने के लिए। बस अगर आपको अच्छे जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, जो समझाया, जो चार्ट समझाया, जो इनवर्स फंक्शन समझाया, छोटे छोटे जो फॉर्मूले समझाया, उससे आप कहेंगे सर यूं हो जाएगा आपका सवाल। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी एनर्जी से भरे हुए हैं और एनर्जी से ही सवाल करते हैं। देखो ये क्वेश्चन इनमें से नहीं है, मैंने अभी भी दिमाग जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट बताया तो वैसे ही दिमाग में सवाल घूम गया, तो वो कॉन्सेप्ट पे करते हैं। मैंने अभी बताया कि दो तरीके से होता है, एक तो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से, एक होता है जो 0 to 90 डिग्री किसी की वैल्यू आ जाए तो उससे कर देंगे, है ना। तो अब कैसे करेंगे भाई, आपको स्कूल में पढ़ाओगे नहीं बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम कोई सवाल उसको पाइथागोरस थ्योरम से करना, जरूरी नहीं है कि हर सवाल आपको पाइथागोरस थ्योरम से करें। स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है वो तो मैटर करता है, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल मैटर नहीं करता, वो मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है, बट आपको स्मार्टली वर्क करना जरूर आना चाहिए। जहां आपका अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एंगल से सॉल्व हो रहा है वहां पे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे। लाइक दिस क्वेश्चन, cot is equal to 1/√3 cosec क्या होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसको भी हम लोग इससे कर लेते हैं, cot क्या होता है 1 यहाँ होगा √3 यहाँ होगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर cosec की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों करना नहीं, मुझे इसका आंसर तो करना क्यों है
भाई क्यों करना है क्यों नहीं करना मैं दोनों बता रहा हूं। अब इसमें क्यों करना है इसका तो रीजन आंसर है कि करना ही नहीं है सर। हमें मालूम है कि cot A cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है, cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है, सॉरी cot 60 डिग्री में बोल रहा हूं आपको, cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो एंगल 30 डिग्री है क्या cosec A में A की वैल्यू 30 डिग्री में तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। फिर हम लोग को करना क्यों, हम लोग को करना नहीं है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी देखिए कैसे cot A की वैल्यू है 1/√3, हमें पता है कि cot A में ये वैल्यू होती है cot 30 डिग्री। यहां से अगर कंपैरिजन कराओगे तो A की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई, ये ही A की वैल्यू 30 डिग्री cosec A में रख दो तो cosec A इज इक्वल टू cosec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री होता है 2, हो गया खत्म। cosec 30 डिग्री होता है 2 तो cosec A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, कितना आ जाएगा भाई 2। ये तुरंत वाले क्वेश्चन, मैंने बताया दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट से करना होता है और एक पाइथागोरस थ्योरम से करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो करना होगा तो भाई उसमें क्या होता है कि कोई भी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शंस हैं 0 90 30 45 60 इनमें बनाई नहीं करती, इनमें लाई ही नहीं करती है, उनमें कोई भी वैल्यू नहीं होगी, चाहे किसी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, sin cos tan cos sec, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी भी एंगल पर लाई ही नहीं करेगी वो वैल्यू, और जब लाई करती है तो एंगल से करते हैं। अच्छा इसको क्या हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के नॉर्मल फोर्स से नहीं कर सकते थे, पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते थे। पूछा कैसे, हमको cos थीटा की वैल्यू 1/√3 दी गई थी, a b c इनकी वैल्यू पता है, ac का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर से 3 आएगा, 1 का स्क्वायर से 1, 3 1 4 आएगा, ac की वैल्यू √4 यानी 2। स्पीड में बता दिया मैंने। उसमें क्या मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है और ac की वैल्यू मैंने निकाल ली है, ठीक है। अब इस AC की वैल्यू क्या है 2, हमें मालूम है कि cosec थीटा क्या होता है, cosec A की वैल्यू क्या होती है भाई, cosec की वैल्यू होती है कि वो परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, cosec 30 की वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन तो जस्ट अ मिनट, तो मैंने 30 डिग्री, हाँ ये देखिए ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, मैंने 60 डिग्री लिखना चाहिए, सॉरी ये 60 डिग्री है क्योंकि tan में होती है 1/√3, ये 60 डिग्री है। सो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/√3 क्योंकि वैल्यू होती है उसकी sin 60 की इनवर्स की। अब इसमें कहते हैं तो भाई क्या आता है, cosec A की वैल्यू क्या हो जाती, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर में 2/√3, इसकी भी वैल्यू वही है, इसकी भी वैल्यू वही है, वैल्यू वेरी नहीं करती है, बस हम लोग का माइंडसेट होता है कि सर हमको ये प्रोसीजर पता, मैं इसी से करूंगा। भाई जमाना बदल रहा, ठीक है, फोन अपग्रेड हो गया, गाड़ी अपग्रेड हो गई, हम भी अपग्रेड हो जाए तो क्या जाता है, करो खुद को अपग्रेड, क्यों इतना लंबे प्रोसीजर पे भागना है, इस पे भागो ना, छोटे प्रोसीजर पे भागो जिससे हमें नंबर मिले समय बचे। अब इसमें लंबा क्या था, इसमें हमको पहले पाइथागोरस थ्योरम लिखनी होती, पाइथागोरस थ्योरम लिखनी थी तो मानना पड़ता लेट देयर इज अ ट्रायंगल ABC इन व्हिच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर फॉर्म पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में लिखते हैं कि इसका स्क्वायर, फिर वैल्यू रखते, फिर वैल्यू रखते, फिर उसको सॉल्व करते, फिर उसकी वैल्यू उसमें रखते, तब आंसर। यहां पे क्या करना था, हमें मालूम है इसको लिखा, ये लाइन लिखी, A की वैल्यू भी ली, इसमें रखा, सॉरी 2 नहीं होता है, 2/√3 होता है, अरे cos 60 मैंने लिख दिया cosec 60 को, ठीक है, तो ये 2/√3 होता है। 1 2 3 4 5 लाइन, लिटरली 5 लाइन में आपका सवाल हो गया कि नहीं। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है कि कैसे सवाल हम लोग आसान से आसान तरीके से कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। अब हमारा अगला क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे होगा कि पाइथागोरस थ्योरम से करना है हमको या शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक का मतलब है कि एक लाइन में हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक का मतलब है कि हमको पाइथागोरस थ्योरम वाला पूरा पूरा प्रोसीजर ही हटा देंगे, तो आधा काम तो खत्म, आधा काम करके ही पूरे नंबर लेकर आएंगे, वादा है, ठीक है। तो भाई देखो इसको कैसे कर सकते हैं, पहले तो मोड मेथड सीखते हैं जो आसान है,
फिर एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि भैया उसको घिसो पूरा घिसना तो है ही जीवन का। तो देखो 4 tan थीटा बराबर 3 और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3/4। ठीक, बस इतना ही बहुत। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि मेन क्वेश्चन क्या है। मेन क्वेश्चन हमको दिया गया है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ऐसे सवाल मैंने पिछली क्लास में भी लगवाए हुए हैं जब मैं इसका एप्लीकेशन सिखा रहा था कि कैसे वैल्यूज पुट करी जाती है, कैसे सवाल करे जाते हैं। तो 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, यहां पे हमको दिया गया tan, यहां दिया गया sin, यहां दिया गया है cos। तो एक बात अपने मन में खुद से सोचो कि sin और cos के फॉर्म में tan का कोई फॉर्मूला होता है क्या, और अगर होता तो यहां पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? होता है। हमें इतना तो मालूम है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, इतना तो हमको मालूम है। अब यहां पे हमको लेकिन sin cos चार अलग अलग दिए, sin cos दिया गया है। तो हम लोग क्या करें कि ये tan में बन जाए। अगर इसमें हम लोग cos से डिवाइड कर दे तो tan बन जाएगा, लेकिन अगर एक में करते तो बड़ा अन्याय होगा, मान लो अंदर हम भी करते तो ये दोनों तो बेचारे वैसे ही बन जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो चेंज आप एक जगह पे करेंगे, पूरी क्वेश्चन में एक जगह पे जो चेंज करेंगे, लाइक क्रिस्टलाइजेशन, जो चेंज हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही चेंज ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन में ये तो करते हैं, जैसे कि कोई संख्या में 1 जोड़ा तो 1 घटा दिया, जैसे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब उसका क्या प्लस 2 cos थीटा sin थीटा लिख दे तो माइनस 2 cos थीटा sin थीटा भी करते हैं, जो जोड़ा है तो घटाएंगे भी। अब हमारा एक फार्मूला भी बन गया, मान लो a स्क्वायर लाइक दिस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा है, और कहीं हमको कह रहा है कि a प्लस b का होल स्क्वायर लेकर आना है, माइनस 2ab लेकर आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2ab माइनस 2ab अपनी मर्जी से कर देते हैं। अब ये प्लस 2ab माइनस 2ab का मतलब क्या है, देखो ये दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस कट दीजिएगा, कोई चेंज भी नहीं हुआ, और हमारा चेंज के अकॉर्डिंग a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसको a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको माइनस 2ab लिख भी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हम लोग कर लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग भी। तो सेम प्रोसेस इस क्वेश्चन में भी हम लोग अपनाएंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं, अगर लिखे डिवाइडिंग बाय cos थीटा, अगर हम लोग पूरी इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, cos थीटा से डिवाइडिंग बाय cos थीटा, तो cos थीटा से सबको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 5 cos थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, cos थीटा कट गया 1, cos थीटा कट गया 1, भाई डिवाइड हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। अब इसका क्या करेंगे भाई, tan थीटा नहीं लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो हो जाएगा 4 tan थीटा और 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया, इनटू ही तो है, तो 3 1 जा 3 अपॉन 4 tan थीटा, 5 1 जा 5 और 4 नहीं है 8 है एक्चुअली। अब हम क्या करेंगे, 8 tan थीटा की वैल्यू रखो, तो 4 tan थीटा की जगह पे क्या कर देंगे 3 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 8 into 3 upon 4 plus 3, 4 से 2 टाइम, 4 से 1 टाइम, 3 1 जा 3 plus 3 और 3 2 जा 6 plus 3, तो हो जाएगा 6 upon 9, तो ये हो जाएगा 2 upon 3। ठीक है, 3 plus 3 6 और 2 जा 6 plus 3 9, तो ये हो जाएगा 2 upon 3। ये तो था एडवांस मेथड। एडवांस क्या सिंपल मेथड था, कहने को एडवांस है, होता कुछ एडवांस नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जेईई मेंस के भी पेपर में कोई बहुत वो नहीं आता कि ये कैसा सवाल है, कॉन्सेप्ट वो लोग फर्स्ट ईयर इंटर का ही उठाते हैं, पर कॉन्सेप्ट वो उठाते हैं जो हम लोग को पढ़ाया ही नहीं जाता, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर इंटर हाई स्कूल में क्वेश्चन केवल सॉल्यूशन बता दिया जाता है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये बताया जाता है, आपको ये तो कभी बताया ही नहीं जाता है कि फॉर्मूला बना कैसे। और फर्स्ट ईयर इंटर में वो लोग वही पूछते भैया फॉर्मूला बना कैसे, जो चीज हम लोग को नहीं पढ़ाई जाती है वही वो लोग फर्स्ट ईयर इंटर का पूछ लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। अब अगर फॉर्मूला आपको बनाना आता है तो सवाल में इंटरचेंज होगा, आप लोग कर लोगे। देखो भाई हमको यहाँ पे फॉर्मूला पता था और फॉर्मूला आपको मालूम था कि क्यों होता है, तो हम तो ये पूरा हम लोग करते चले गए, वरना अल्टरनेट मेथड भी आपको बताते जाते हैं। ठीक है,
Let's see how we will solve it using Pythagoras theorem. देखो Pythagoras theorem का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? tan थीटा की वैल्यू क्या है भाई? 3/4 3/4 इसमें हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे 3 4 ये 5 आएगा, अपना सॉल्व करके देख लेना भाई। AC की वैल्यू आ जाएगी 5/PGT आएगी, मैं लिखे दे रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम से ही आएगी। अब हम लोग किसमें रखेंगे? 4 into sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5 प्लस 3 into cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5 अपॉन 8 into इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/5 प्लस 5 into इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/5 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/5 प्लस 4 3 हाँ 4 3 12/5 ये हो जाएगा 24/5 प्लस 4, ठीक है। 5 cos थीटा इधर ना cos थीटा परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा पूरा, ये आ जाएगा नीचे से हम 5 24/5 124/5 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 24 से आप लोग इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यही आएगा 2/3 इसको सॉल्व करने पर। और मैंने कुछ गलत कर दिया, मेरे कोडिंग सब देख लीजिएगा, होगा इसी तरीके से। tan थीटा की वैल्यू 3/4 दी गई है, 3/4 और फिर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो इसमें ये थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी, मैंने भी आपको ये भी बहुत गलत कर दिया, मैंने ध्यान दीजिए। यहाँ पे 5 था, मैंने 3 लिख दिया है, तो 5 है, so 6 + 5 = 11 6/11 हो जाएगा। हाँ इसमें देखो भाई कोई कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं हुई थी भाई, जिधर यहाँ पे क्या आया 6/11 आया, 6/11 हम लोग इस तरफ भी लाएंगे, अगर इसमें आ गया पाइथागोरस थ्योरम में तो इसका मतलब है ये आंसर दोनों आंसर सेम है, और चाहे फिर ये प्रोसेस से करो चाहे ये प्रोसेस से करो, हमारा आंसर एक ही आने वाला है। tan थीटा = this one। नाउ हाँ सॉल्व करो इसको भाई, सारी वैल्यू रखो, तो 4 into 3/5 प्लस 3 into 4/5 अपॉन 8 into 3/5 प्लस 5 into 4/5 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर सॉल्व करो, 4 × 12/5 प्लस 12/5 अपॉन 24/5 प्लस 4, इसको सॉल्व करोगे ऊपर तक नीचे से आएगा 5 24/5 हो जाएगा, 5 4 20 20 और 24 44/5 5 से 5 कैंसिल 24/44 2 से 6 ये जाएगा 4 से 6 टाइम 4 से 11 टाइम इक्वल टू 6/11। याद है यहां पे भी 6/11 यहां पे भी 6/11। अब दिक्कत क्या है, इसमें मैंने आपको डायरेक्टली करके दिखा दिया, अभी इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर उससे निकालना पड़ेगा, और यहां पे केवल एक स्टेप है क्योंकि हमने sin और cos को tan के ही फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो भाई ये आसान या ये आसान, मेरे अकॉर्डिंग तो ये आसान, आपके अकॉर्डिंग जो आपको समझ में है जिसकी आपको प्रैक्टिस हो, बट ये टाइम सेविंग मेथड है क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, cos थीटा से डिवाइड करना है, और ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आप लोग ये प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। तो यहां तक हो गए आपके क्वेश्चन। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, cos थीटा की वैल्यू दी गई है, इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आपको खुद से करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं भाई कि क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया cos 60 cos 45 cos 60 cos 45 into cos 45 माइनस sin 60 sin 45। मैं इस क्वेश्चन को आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि फॉर्मूले से करो, इसलिए नहीं कहूंगा जो फर्स्ट ईयर इंटर वाले हैं उनको तो तुरंत फॉर्मूले समझ दे रहे हैं, लेकिन जो 9th 10th वाले हैं उनको बोर्ड्स के लेने, सॉरी जो 10th वाले हैं उनको बोर्ड्स देने हैं, बोर्ड्स में आपको स्टेप के ही नंबर भी मिलते हैं, तो आपको ये स्टेप वाइज करना होगा। उन क्वेश्चंस में बिना स्टेप के कर देते, जैसे मैंने बताया था कि डिवाइड करा के, वो भी एक स्टेप है, उससे भी आपको पूरे ही नंबर मिलते हैं। बट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आप लोगों से ये क्वेश्चन एसडब्ल्यू में है, आपको होमवर्क टाइप में है कि आपको खुद से लगाना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देना है कि आपका आंसर क्या आया। अगला है सेक 27 सेक 63, क्वेश्चन नंबर 6 सेक 27 डिग्री और सेक 63 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। अब एक चीज आती है जो 90 माइनस थीटा था ना, वो अब अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है केवल हमको 5 एंगल्स की वैल्यू पता होती है, 0 30 45 60 एंड 90।
इससे ज्यादा हमें किसी को पता नहीं होती, इससे कम हमें किसी को पता नहीं होती है। लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन निकाली है, sin 15 की वैल्यू भी आप लोगों के सामने निकाली है, sin 75 की भी वैल्यू आपके सामने ही निकाली है। तो और भी वैल्यूज मैंने निकाली है, ऐसी बात नहीं है। और बट हम लोग को जो पता है बेसिकली 9 10 को, तो यही पता है। तो इसमें हम लोग देखिए कैसे करेंगे, 27 और 63 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है। अच्छा देखो बेसिक सिंपल है, इसको लिख सकते हैं sec 27 डिग्री, चाहे अच्छा sec 63 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec 90 माइनस 27 नहीं लिख सकते भाई, 90 में से 27 घटाओगे तभी तो 63 डिग्री आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और हमको मालूम है sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा, ठीक है। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा, cosec थीटा। हाँ तो इसको लिखेंगे sec 27 डिग्री इनटू cosec 27 डिग्री, ठीक है। अब अच्छा इसमें क्या कर सकते हैं, या इसको इतना भी डीप ले जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, इतना भी डीप ले जाने की जरूरत नहीं है। इसको देखिए अल्टरनेट मेथड से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देगा, तो 2 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था, दस हो गया था। तो sin 27 sec 63 डिग्री इज इक्वल टू 1 को कैसे करते हैं, देखो sin 27 डिग्री को और sec 63 डिग्री को, अच्छा हमने भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको शायद नहीं बताया है कि sin और cos ट्रिग्नोमेट्री नहीं, शायद मैंने अभी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री की जान केवल दो ही, वही तक आपने मूवी देखी होगी हातिम ताई। तो हातिम ताई में एक आखिरी जब उसको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 7 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं एक परी की जिंदगी बचाने के लिए, तो वो जब सॉल्व करना होता है तो आखिरी में एक जादूगर के पास पहुंचता है, ठीक है। तो जादूगर क्या होता है, बहुत खतरनाक जादूगर होता है, तो उसकी जान एक तोते में अटकी होती है, ठीक है। अगर तोते से छेड़छाड़ कर दो तो वो भड़काने लगता है, और अगर तोता सही सलामत तो वो सही सलामत। सेम ट्रिग्नोमेट्री के साथ, ट्रिग्नोमेट्री के वो जो तोता है वो एक नहीं दो तोते हैं, एक है साइन एक है कॉस, उसी से वो सारा काम भी हो जाएगा, जादुई छड़ी है, अगर उसको घुमाए तो सारे सवाल सॉल्व, और उससे अगर गलत करते तो सारे सवाल गलत। तो इसमें देखो sin 27 sec 63 डिग्री को कैसे करेंगे भाई, sin और cos के फॉर्म में तोड़ोगे तो sin है ये, इसको तोड़ लो 1 अपॉन cos 63 डिग्री, ये मल्टीप्लिकेशन का निशान होता है। sin 27 डिग्री इनटू 1 अपॉन, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 27 डिग्री लिखेंगे, 90 में 27 घटा तभी तो 64 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको sin और cos में फॉर्म में पता था, हमको मालूम है 90 से ऊपर कोई एंगल होता नहीं, और 0 टू 90 के बीच अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो ये 0 टू 90 के बीच इस प्लेन में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई कर रहा है, यहां कहीं पे 27 कहीं पे भी हो सकता है, मान लो ये है, ये तुम्हारा 27 डिग्री के आसपास होगा, नहीं भी होगा, बना नहीं सकते, हो सकता है भाई अपना बना लेना। तो ये 27 डिग्री के आसपास मान लो, तो हमें इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम लोग इसको टोटल में से घटा के लिख दिया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin 27 डिग्री इनटू 1 अपॉन cos 90 माइनस थीटा, मैंने बताया sin थीटा, sin 27 डिग्री। अब ये sin ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। था इजी क्वेश्चन, क्वेश्चंस आपसे नॉर्मली सारे इजी होते हैं, बट कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन पे हम लोग चर्चा करने पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, ये भी हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट से होना, बट थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको प्रूव करके दिखाना है, इसमें की प्रूविंग की, प्रूव दैट sin 27 sec 63 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। उसको हम लोग करते हैं sin 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, इन दोनों की वैल्यू एक ही होती है। तो देखो भाई लिखा है sin 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू cos 90 प्लस थीटा। कोई सवाल टफ नहीं है, आपको इस प्लेटफॉर्म पे क्वांटम ट्यूटोरियल्स के YouTube चैनल का पढ़ने का मतलब ही है कि आपको सवालों से डर नहीं लगता है। अगर आप सवाल से डरते हो तो फिर आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है। सवाल कोई चीज नहीं है, जिंदगी में इतनी समस्याएं आती हैं तो सवाल क्या चीज है, जब उसको फेस कर ले करते हैं तो फिर ये क्या, बचपन में ABCD नहीं आती थी, टीचर्स नोट लेते थे, बच्चे चढ़ाते थे,
फिर एबीसीडी में मास्टर होगा, टी के बाद क्या आता है, यू आता है सर, वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है सर। तो वो चीज याद होगी। 2 to 20 तक टेबल नहीं याद होते थे, है ना? अब भी किसी किसी को नहीं याद होते हैं, माना वो मैथ का अपना अपना है किसी किसी को। तो धीरे धीरे जब हम लोगों ने उसको कवर अप कर लिया, तो ये क्या है भाई, क्लास में बढ़ लेवल बढ़ गया है, तो डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको डर निकाला जाएगा, डर को मार दिया जाएगा, बाकी आपको जिता दिया जाएगा। तो चलिए भाई इससे भी लड़ते हैं, इस क्वेश्चन में भी लड़ने में दम लगेगी, और दम लगेगी तो लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। तो करते हैं भाई, क्योंकि बोल रहा है करना तो पड़ेगा ही। sin 180 प्लस थीटा, पहले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस क्या है भाई, sin 180 प्लस थीटा। अच्छा हमने बताया था 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कहां होता है, यहां पे होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot हमारे प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। दूसरी बात मैंने बताई थी 180 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बाद किसी क्वाड्रेंट में वैल्यू चेंज नहीं होती, वही वैल्यू आ जाती है, ठीक है। यानी sin 180 प्लस थीटा, तो पहली बात तो माइनस का होगा, तो माइनस का sin थीटा, ठीक। पहली बात माइनस का होगा, दूसरी बात चेंज नहीं होगा, तो माइनस का sin थीटा गया। अब उठाते हैं आरएचएस। आरएचएस में देखो लिखा cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा जी हमको मालूम है कि cos, जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैंने बताया था कि वैल्यू कन्वर्जन होता है, वैल्यू को 90 प्लस थीटा में कन्वर्जन होता है, लेकिन यहां पे sin और cosec के अलावा कुछ भी लिखा होगा तो नेगेटिव आएगा। तो cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का sin थीटा। देखो एलएचएस में भी वही वैल्यू आ रही है, एलएचएस में भी वही वैल्यू आ रही है, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यानी कि sin 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos 90 प्लस थीटा। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन आपका होता है, एक लास्ट क्वेश्चन बता है, इस दोनों को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर आज की क्लास डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो हमको बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। दो लाइन का क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं, बोर्ड में एक बार आ भी चुका है ऐसा क्वेश्चन। हाई स्कूल वाले इस पे ज्यादा फोकस करें, फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो कोई बात नहीं। तो फर्स्ट ईयर वाले जो फर्स्ट ईयर में है जो से पढ़ रहे हैं वो उसका मुझे आंसर दें कि sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। 2 मिनट के लिए आप अपना वीडियो खुद पॉज करेंगे, इस क्लास को रोकिए और फिर इसकी वैल्यू सॉल्व करके बताइए फर्स्ट ईयर वाले, और जो 9th और हाई स्कूल में है वो देखिए कैसे होगा। अच्छा sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा लिखा है, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा लिखा, तो इसको हम लोग cos थीटा इनटू 1 लिख दे तो कुछ गड़बड़ कर नहीं है, क्योंकि इनटू में 1 होने का मतलब है घूम फिर के वैल्यू वही आनी, ठीक है। अब इसको नीचे पहुंचा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1, ठीक। sin थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, cos tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 1। हमको मालूम है कि tan थीटा इक्वल टू 1 tan 45 डिग्री में आता है, tan 45 डिग्री में आता है, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कुल मिलाकर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री में sin और cos दोनों की वैल्यू बराबर आती है। यकीन नहीं हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट में देख लीजिए, sin थीटा की 45 डिग्री में वैल्यू होती है 1/√2, cos थीटा की भी 45 डिग्री में वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम लोग और भी हाई लेवल में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो जितना आया हो बोर्ड आ रहा है पूरी दम लगा दीजिए। 24 से 26 अप्रैल से यूपी बोर्ड के पेपर है, सीबीएसई के भी उसी के साथ है और आईसीएसई के भी इस बार तीनों में पेपर यही हो रहे हैं। तो जितनी आपके अंदर क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है, पूरी की पूरी कैपेसिटी नोट दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो सब लगा डालिए। ये कमेंट बॉक्स आपके लिए, आपको जिस पे लेक्चर चाहिए, जिस पे क्लास चाहिए, तुरंत आप लोग हमको बताइए, पूरी की पूरी क्लास उस पे आपको अप्लाई कर देंगे। जल्दी हम लोग लाइव भी आएंगे 2-2 घंटे के लिए, 3-3 घंटे के लिए उसमें मैराथन क्लासेस चलेगी, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। जो आपके सवाल होंगे उसका जवाब, जो हमारे सवाल होंगे उसका जवाब आप लोग देंगे। तो जितना हो सके, जितना इस टाइम पे आप लोग का एक ही काम है, खाना भूल जाइए लेकिन पढ़ना मत भूलिए। गणित देख के पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे, सवाल देख के पढ़ेंगे तो पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग की क्लास, आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन ठोक दीजिएगा। जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, उतना शेयर कीजिए। हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट लाते हैं। जब काम में मन तभी लगता है जब काम में सफलता होती है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको शेयर सब्सक्राइब करेंगे। क्लास अगर पसंद आई हो तो बिल्कुल कीजिएगा, और हम लोग भी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे। तब तक के लिए धन्यवाद।